हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश कुमार आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हिस्ट्री में प्राचीन भारत का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। प्राचीन भारत से डायरेक्टली सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे कि इतिहास को सबसे पहले 3 भाग में करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला हो गया आपका प्राचीन भारत, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत और तीसरा हो गया आधुनिक भारत। ये 3 भाग को हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और इसी 3 भाग को फिर क्या करते हैं, और ये 3 भाग को बांटने का श्रेय किसे जाता है। ये 3 भाग को बांटने का, हिस्ट्री के 3 भागों में बांटने का श्रेय, अगर क्वेश्चन आया कि ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को तीनों को डिविजुअल किसने किया, तो ये किया था क्रिस्टोफ सेलियस ने इसको 3 भागों में बांटा था हिस्ट्री को। अब दोस्तों हम ये 3 भाग में क्रिस्टोफ सेलियस ने बांटा था और मेन टॉपिक जो बताएंगे ये लूसेंट से रिलेटेड हम बनाने जा रहे हैं वीडियो, ताकि लूसेंट को कवर कर पाए आप लोग और हिस्ट्री से रिलेटेड बारी बारी से टॉपिक आप लोग को मिलते रहे। अब दोस्तों हम पहला ये प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को देखेंगे, फिर देखेंगे दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा देखेंगे आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत को पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत जो है मेरा, प्राचीन भारत इसको कितने भागों में पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए बांटा गया 4 भागों में दोस्तों। पहला है धर्म ग्रंथ पहला, दूसरा हो गया आपको ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा आपका हो गया विदेशी के पुरातात्विक विदेशियों का विवरण, जो विदेशी जो है हमारे भारत में कैसे कैसे किस तरीके से आए हैं, किस क्रम में आए हैं, उसके विवरण हो गया। चौथा हो गया पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। यानी कि ये 4 को हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत में। अब दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि प्राचीन भारत में धर्म ग्रंथ के बारे में बारी बारी से पढ़ें। तो धर्म ग्रंथ मेरा क्या है और धर्म ग्रंथ को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले जो धर्म की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन धर्म जो है वेद है। सबसे प्राचीन धर्म एक नंबर का क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, करिएगा। तो प्राचीन धर्म वेद है। प्राचीन धर्म आपका वेद हो गया। और वेद के संकलनकर्ता कौन है, ये इसको संकलनकर्ता तो महर्षि कृष्णद्वैपायन। वेद को संकलनकर्ता के रूप में जाना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन को। और वेद की बात किया जाए तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार क्या है, तो ये वेद जो हो गया आपका 4 प्रकार के होता है। पहला हो गया ऋग्वेद, इसे सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है, ऋग्वेद। दूसरा हो गया आपका ऋग्वेद के बाद हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा हो गया अथर्ववेद।
अब दोस्तों हम ऋग्वेद में देखेंगे कि ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। और चारों वेद को अगर बोलने की बात किया जाए तो ये चारों वेद को अगर बात किया जाए तो चारों वेद को संहिता कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा, कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। अब देखिए दोस्तों, ये चारों वेद में पहले पढ़ेंगे हम ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद से मुख्य रूप से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो ऋग्वेद की बात किया जाए, यहाँ देख लेते हैं, जगह कम है। ऋग्वेद में वेदों में मंडलों की बात किया जाए तो मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 है। अब इसमें बात किया जाए कि ऋग्वेद में क्या क्या दिया गया है, तो इसमें सूक्त की संख्या अगर बात किया जाए, सूक्त की संख्या 1028 है। 1028 सूक्त हो गया। ऋचाएं हो गया 10,462। ऋचाएं हो गया कितना? 10,462 ऋचाएं हो गया। ऋचाएं की संख्या हो गया। और वेद को पढ़ने के लिए वेदांत की रचना किया गया है। और वेदों को पढ़ने वाले, ऋचाएं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इसको जो पढ़ता है, पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। होत्री कहा जाता है। जो वेद को पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? ऋचाएं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये एक और है इसमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। अब दोस्तों इसमें बात किया जाए तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं को खील कहा गया है। अब 8वें मंडल की बात किया जाए, 8वें मंडल ऋग्वेद के 8वें मंडल में, तो इसको क्या कहा गया? हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा हुआ ये रेखा है उसको क्या कहा जाता है? कील कहा गया है। कील कहा गया है। अब दोस्तों देखते हैं ऋग्वेद में सूर्य देवता सावित्री का 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का मंत्र जो ये दिया गया है। और अवतार के सबसे प्राचीन वेद भी बताया गया है ऋग्वेद को। सबसे बाद वाला वेद की बात किया जाए तो सबसे बाद वाला वेद आप लोग का हो गया अथर्ववेद। तो इस तरीके से हम देखें ऋग्वेद को। और ऋग्वेद में देखें वैदिक साहित्य एवं सर्पत ब्राह्मण का भी इसी में उल्लेख है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो सर्पत ब्राह्मण का उल्लेख भी किसका है? ऋग्वेद में है, सर्पत ब्राह्मण। अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरा कौन सा देखते हैं, तो ये यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में एक ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है यजुर्वेद में। दूसरा, इसको हम गद एवं पद वाला वेद बोलते हैं। वेद बोलते हैं, यानी यजुर्वेद को गद और पद दोनों का वेद किसको बोला जाता है? यजुर्वेद के। अब जहां तक की बात किया जाए तो सामवेद, तो सामवेद का संगीत का जनक बोला जाता है। तीसरा में बात किया जाए तो सामवेद से क्वेश्चन क्या आता है? इसे संगीत का, यानी ये भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है कौन सा वेद को? तो ये जनक सामवेद को कहा जाता है। इस तरीके से हम देखें, ये आपका हो गया सामवेद। और अगर जो अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद में क्या होता है कि अथर्ववेद में दोस्तों आता है जैसे जादू टोना, ये सारे चीज को रखा गया, मंत्र, ये सब सारे चीजों को रखा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद की बात जादू टोना मंत्र, ये सारे चीज को रखा गया किसमें? जादू टोना, ये सारे चीज को रखा गया। सबसे बाद वाला वेद भी क्या आ जाता है? अथर्ववेद आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखें चारों वेदों के बारे में पढ़े। और इतना से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछ नहीं सकता जितना कि हम बताएं। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी लेकर के बना ले कि क्वेश्चन को किस तरीके से याद कर ले कि सूक्त की संख्या एक बार कॉल कर लीजिए तो आपको पहले इतिहास,
इतिहास के जनक हीरोडोटस को माना जाता है। और हीरोडोटस इतिहास जो है 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या वो सब तो सब लोग जानता है कि इंडिया का हिंदुस्तान के प्राचीन में क्यों नाम पड़ा, इंडो पाँच नाम है भारत का। तो उस सारे चीज़ों को नहीं बताया, हम डायरेक्टली आए इतिहास को। इतिहास को 3 भाग में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके बाद पहला पढ़ते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, कैसे कैसे विदेशी आए, फिर पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। इसके बाद देखा गया है धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ा गया। धर्म ग्रंथ आपका प्राचीन धर्म वेद हो गया। वेद का संकलनकर्ता माना गया महर्षि कृष्णदेवराय को। वेद का 4 प्रकार होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्त की संख्या 1028 है, ऋचाएँ 10,462 है। और ऋचाएँ को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में देवता 8वें मंडल को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है। और आगे देखिए ये सोम सरपत ब्राह्मण का भी उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में ही है। और अगर यजुर्वेद की बात किया जाए तो गद और पद वाला वेद को बोलते हैं यजुर्वेद। और सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। और अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद भी क्या है, अथर्ववेद है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और बच गया था, जैसे इस पे पुराणों का वर्णन किया गया है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित है। अब आगे बात किया जाए मत्स्य पुराण ये आंध्र सत्यवाहन से संबंधित है। आंध्र सत्यवाहन वंश से संबंधित है। और एक आपका आ गया वायु पुराण, सबसे पुराना ये पुराण जो है मत्स्य पुराण है आंध्र सत्यवाहन से। और वायु पुराण जो संबंधित है गुप्त वंश से संबंधित है। कहीं क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। ये पुराणों की संख्या कहीं कहीं क्वेश्चन में आता है कि पुराण जो है मेरा मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि आंध्र सत्यवाहन से संबंधित है मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग ये चैप्टर को धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़े, धर्म ग्रंथ में वेद के बारे में समाप्त किए। इसके बाद बताएंगे हम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या है। इसके बाद बताएंगे विदेशी का विवरण कि पहले यूरोपीय कैसे आए, चीनी कैसे आए, फ्रांसीसी कैसे, मतलब बारी से करके सारे सेक्टर को हम लोग समाप्त करेंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बताएंगे। इसके बाद विदेशियों के विवरण के बारे में बताएंगे। सो थैंक्स दोस्तों, बाय।